वहीं विधानसभा बजट सत्र में आज भी बजट अनुदान मांगों पर चर्चा हुई है। कटौती प्रस्ताव को लेकर चर्चा जारी रही। इस दौरान हमारे ब्यूरो चीफ ने विधायक बीजेपी डॉक्टर जनक राज से खास बातचीत की है, सुनिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज 12वां दिन था और 12वें दिन जो है वो प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई और उसके बाद लगातार जो कटौती प्रस्ताव पर चर्चा है वो चल रही है और आज स्वास्थ्य के ऊपर जो है ये कटौती प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो चल रही है। और इस पर डॉक्टर जनक राज जो कि चंबा जिला से जो है विधायक हैं भाजपा के, उनकी तरफ से भी कुछ जो है विशेष तौर पर आज सरकार के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। डॉक्टर जनक राज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सुझाव दिए गए? आप एक ऐसे क्षेत्र से, भरमौर से आप आते हैं, बेहद दुर्गम क्षेत्र है और दुर्गम क्षेत्र के साथ साथ वहाँ पर जो चिकित्सा के लिए जो चीज़ें मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधाओं का ही अभाव जो है वो आज आपने सदन में बताया। किस तरह से कटौती प्रस्ताव पर चर्चा आपने रखी, सुझाव आपने किस तरह के दिए, वो आप बताएं। देखिए, जो समस्याएं हैं मैंने उस पर बात की और जो बजट को अगर हम देखें तो बजट मेनली सिटीज़ और बड़े हॉस्पिटल की बात कहता है। पेट स्कैन लगाएंगे, ये MRI लगाएंगे, रोबोटिक सर्जरी करेंगे, परंतु धरातल पर काम करने की ज़रूरत है। वो बात हमने यहाँ पर रखी। जैसे स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी है, स्टाफ नर्सेज की कमी है, जो फीमेल हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी कमी है, मेल हेल्थ वर्कर की कमी है, टीकाकरण बच्चों को नहीं समय पे हो पा रहा है। तो इस बजट में मेनली बीमारी और रोगी को लेकर बात की गई है, परंतु हेल्थ अपने आप में एक होलिस्टिक सब्जेक्ट है और इसमें WHO भी ये कहता है कि नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। इट इज़ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। तो वो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर कहने की बात की है कि कैसे आप यहाँ पर चाहे दवाई खरीद को लेकर है, चाहे अस्पतालों के सामान को लेकर है, चाहे जो बाकी चीज़ों को लेकर है कि किस तरह से हम जो है वो अपने प्रदेश के लोगों के लिए बेहतर कार्य कर सकते हैं। मेरा ये राजनीतिक धर्म था इस चीज़ को बताना, डॉक्टर होने के नाते भी और विधायक होने के नाते भी हमने सुझाव दिए हैं। मानना नहीं मानना ये सरकार की मर्जी है। लेकिन बहुत सी चीज़ें आपने ये भी कही कि जो लखनऊ का एक हॉस्पिटल है जिसे वर्ल्ड क्लास आप कह रहे हैं कि बहुत विश्व स्तरीय जो है वहाँ पर सुविधाएं दी जा रही हैं, राज्य सरकार को अपनी एक टीम जो है वहाँ पर भेजनी चाहिए अधिकारियों की। क्या आखिर इसके पीछे और किस तरह से आप इसको कह रहे हैं? कि वो वहाँ एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उसको बोलते हैं वो HRF, हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड। उसमें हॉस्पिटल को उन्होंने आत्मनिर्भर बना दिया है। हॉस्पिटल को ग्रांट इन एड देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अस्पताल अपने रिसोर्सेज से ही पैसा कमा लेता है। उदाहरण के लिए जो मैंने अंदर भी बात की, जैसे वेनफ्लॉन कैनुला जो लगता है ड्रिप के लिए, उसका मार्केट रेट है 120, 110, 125 इस रेंज में वो मिलता है मार्केट में, जो प्रिंट रेट है। परंतु जब उसको हम टेंडर के थ्रू खरीदते हैं तो 6-7 रुपए का वो पड़ता है। तो हमने ये सुझाव दिया है कि आप अस्पताल के अंदर सारा सामान दीजिए और उससे आप नॉमिनल सा उस पर प्रॉफिट रख के, जिससे आपको उस व्यवस्था को चलाने के लिए, जैसे मान लो अगर आपको 6 रुपये का पड़ता है तो आप उसको 15-10 रुपये का बेच दो, 12 रुपये का बेच दो, तो 6 रुपये आप एक्स्ट्रा उस पर बचेंगे। उससे आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोक्योरमेंट में जो लोग लगने हैं उसकी सैलरी वो से निकल जाएगी और लोगों को भी सस्ता और गुणवत्तापूर्वक सामान मिलेगा। साथ ही साथ जो है वो हॉस्पिटल की डिपेंडेंस सरकार के ऊपर है वो भी कम होगी। अस्पताल अपने स्तर पर भी अपने खर्चों के लिए पैसे जुटा सकता है। लेकिन इसके साथ ही आपने सुझाव कुछ और चीज़ों को लेकर भी दिए, जैसे बेडशीट्स हैं या कंबल हैं। देखिए, ऐसा ना, खादी ग्रामोद्योग वाले बेचारे साल भर इंतजार करते हैं कि हमारे पास कोई ग्राहक आए, फिर वो 2 अक्टूबर के दिन एक घोषणा करते हैं कि हम इतने % डिस्काउंट पे सामान दे रहे हैं। क्यों भाई? आपकी हॉस्पिटल में बेडशीट लगनी है, कंबल लगनी, खादी ग्रामोद्योग वालों को ऑर्डर दीजिए ना, उनका भी रेवेन्यू बढ़ेगा और वो रेवेन्यू किसी व्यक्ति की जेब में नहीं जाएगा, वो जाएगा प्रदेश सरकार के खाते में। तो ये ऐसे ऐसे सुझाव हैं जिससे हम अपने खर्चे कम कर सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं। अब करोड़ों रुपए की बेडशीट और कंबल अस्पतालों में खरीदे जाते हैं, तो क्यों ना हम ये ऑर्डर उनको दें? जरूरी है हमने टेंडर करना है, किसी एक व्यक्ति को, ठेकेदार को लाभ दिलवाना है? तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने कही हैं। देखिए, अब इसके बाद रिप्लाई होगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, क्या वो रिप्लाई देते हैं, क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया, हमसे बात कर लेंगे। तो ये डॉक्टर जनक राज जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो बजट अनुदान मांगों के ऊपर कटौती प्रस्ताव लाया गया है, स्वास्थ्य के ऊपर जो है आज कटौती प्रस्ताव पर चर्चा की गई और जिसमें अपना वक्तव्य जो है डॉक्टर जनक राज की तरफ से रखा गया और काफ़ी अहम जो सुझाव हैं वो भी इनकी तरफ से दिए गए। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता TV, शिमला।